दुनिया में अजब गजब कहानियां हैं, एक से बढ़कर एक कहानी है। जब आप कहानियों के दौर में आएंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसा कैसा कहानी होता। तो इसी के करीब में एक कहानी निकलती है। एक रविंद्र कुमार टीचर होते हैं कॉलेज के, इंटर कॉलेज के, और जब वह इंटर कॉलेज में उनकी नौकरी लग जाती है तो उनका शादी विवाह जो है उनके परिजन ठीक करते हैं। और परिजन जब शादी ब्याह ठीक करते हैं और 24 फरवरी 2023 को उनकी शादी होती है, बड़े ही शान शौकत हर्षो उल्लास के साथ उनकी शादी होती है, कारण कि वह एक टीचर होते हैं। और जब शादी हो करके वधू घर आती है तो यहाँ जो परिजन है, जो उस टाइप के परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो सुहाग रात के लिए यहाँ सारी तैयारियाँ शुरू करते हैं कि रविंदर जो पेशे से इंटर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनका सुहाग रात यादगार बने, इसके लिए यहाँ तैयारी करते हैं। सारी तैयारियाँ पूरी होती है और जब रविंद्र कुमार सुहाग रात मनाने अपनी पत्नी के पास पहुँचते हैं तो पत्नी उनकी जवाब देती है कि ऐ शिक्षक उठो, हमारा पैर छुओ, हम तुम्हारा रिश्ते में माँ। यह बात जब रविंद्र कुमार सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह क्या वाकया है। यह जिससे हम अभी अभी शादी करके आए हैं, यह औरत हमें ऐसी बात क्यों कह रही है, वह हमें माँ बोलने के लिए क्यों बोल रही है, वह हमें बेटा क्यों बना रही है। तो आखिर क्या है यह कहानी, विस्तार से बतलाऊं। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की है। दरअसल मुजफ्फरनगर के घटापन उत्तरी के रहने वाले रविंद्र कुमार से शुरू होती है। रविंद्र कुमार इंटर कॉलेज के शिक्षक होते हैं। वह झंझार इलाके में कॉलेज होता है और वहीं पे उसी कॉलेज में रविंद्र कुमार पढ़ाते हैं और वहीं उसी इलाके में एक किराए के मकान लेकर रहते हैं। उनका जीवनचर्या चलते रहता है। जब वह शिक्षक हो जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को जब वह एक स्टेज पर पहुंचता है तो जीवन जीने के लिए सारी व्यवस्थाएं बैठाई गई है, सारे रस्में रीति रिवाजें बनाई गई है। जैसे शादी विवाह करना, फर्स्ट प्रक्रिया शुरू होता है कि शादी विवाह करना। शादी विवाह से परिवार बढ़ते हैं और इस तरह से ऐसी जिम्मेवारियां बनाई गई है कि एक दूसरे से लोग जुड़ते चले जाते हैं और अपने जीवन के बंधन में बंधे चले जाते हैं। तो इसी के करीब में जब रविंद्र कुमार एक शिक्षक हो जाते हैं तो उनका शादी करना गार्जियन का, परिजन का फर्ज बन जाता है। और इसी बीच में जो है रविंद्र कुमार का शादी शामली जनपद के आदर्श मंडी के बनत गांव निवासी सगैर वीर सिंह की बेटी दीपा कुमारी से सेट होता है। और दीपा कुमारी से सेट होता है और शादी जो है 24 फरवरी 2023 को बड़े ही धूमधाम से होता है। और जो है दीपा अब रविंद्र कुमार की पत्नी बन गई है और रविंद्र कुमार के घर आती है वहाँ से विदाई होकर के। और यहाँ रविंद्र कुमार के परिजन जो है यादगार सुहाग रात मनाने के लिए सारी तैयारियां करते हैं। और जब सारी तैयारियां होती है, सुहाग रात का वह सुंदर पल जब रविंद्र कुमार के सामने खड़ा होता है, उस पल का आनंद लेने के लिए जब रविंद्र कुमार अपने सुहाग रात वाले घर में जाते हैं और जब पत्नी कहती है कि आए शिक्षक उधर खड़ा रहो, चलो उठो और हमारा पैर छुओ, हम तुम्हारे रिश्ते में माँ हैं।
यह बात जब ये शिक्षक सुनते हैं तो इनका होश उड़ जाता है। कितना खुशी लिए, कितना अरमान लिए, ये अपने सुहाग रात को यादगार बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करवाए थे, सारी व्यवस्थाएं हुई थी। कारण कि यह एक शिक्षक हैं और सरकारी नौकरी किसी भी व्यक्ति को हो और उसका शादी विवाह हो तो उसका मान ही अलग हो जाता है, उसका व्यवस्था ही अलग हो जाता है। और उस व्यवस्था से रविंदर कुमार का शादी होता है। और जब पत्नी कहती है कि चलो उठो, हमारा पाँव छुओ, हम रिश्ते में तुम्हारा मान, तो इनका होश उड़ जाता है। सुहाग रात की बातें भुला जाते हैं। रात तो बीत जाती है, समय बीतता है। यह बात जो है अब यह ससुराल पक्ष के लोगों को बोलते हैं, तो ससुराल पक्ष के लोग बोलते हैं कि चलिए कुछ दिन बीतने दीजिए, हो सकता है कि किसी चीज़ का उसे टेंशन हो गया हो, चाहे जो भी बात हो, कुछ दिन समय बीतेगा, सब ठीक हो जाएगा। रविंदर भी इस बात को सुनता है कि हो सकता है कि किसी बात का उसे सदमा लग गया हो या कोई बात घर कर गया हो या वह अपना शरीर छूने देना ही नहीं चाहती हो। इस तरह की एन केन पराकेन बातों को सोचकर रविंदर भी कुछ धैर्य धरता है और कुछ समय करता है। और मार्च में जो है दीपा के परिजन उसे रविंदर के घर से बुलाकर लेकर अपने घर चले जाते हैं। समय बीतने लगता है और अब रविंदर यह प्रयास करता है, कारण कि शादीशुदा जिंदगी हो जाता है, तो यह प्रयास करता है कि पत्नी कैसे है, क्या है, उसका शुद्धि तो लेना ही इसका धर्म बन जाता है। तो जब पत्नी का शुद्धि लेता है तो उधर से कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। रविंदर को अब लगने लगा है कि हमारा ज़िंदगी खराब हो गया। एक तरफ किसी न किसी रूप से जब उसे हम शादी कर लिए हैं, हम एक शिक्षक हैं, तो बगैर तलाक दिए हुए दूसरा शादी भी नहीं कर सकते हैं। और उसका शुद्धि भी लेने या मानसिक रूप से अगर वह गड़बड़ है तो वैसे व्यवस्था में भी उसको हम ठीक करा सके, ऐसी भी हमें छूट नहीं मिल रही है। इस बात का जब वह ससुराल पक्षों पर दबाव बनाते हैं कि कहीं न कहीं से हमें लगता है कि यह मानसिक रोगी है, इसका इलाज होना चाहिए, तो 18 सितंबर को दीपा के साथ उनके परिजन पहुंचते हैं, उनके भाई वगैरह पहुंचते हैं, नाते रिश्तेदार के कुछ लोग पहुंचते हैं और रविंदर के घर पहुंचकर रविंदर को पिटाई कर देते हैं पूरी तरह से। रविंदर ये भी आरोप लगाते हैं कि नुकीली हथियार से भी हम पर हमला किया जाता है और इस तरह से रविंदर को मार पीट कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रविंदर जो है घायल अवस्था में, कुछ लोग जो है रविंदर को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है और रविंदर वहीं के थाने जहाँ रहते हैं, जहाँ किराए के मकान लेकर रहते हैं, झपहा थाना इलाका में, वहीं झपहा थाना में ये एक तहरीर देते हैं और इस तहरीर के आधार पर ससुराल पक्ष के लोगों पर FIR दर्ज होता है और FIR दर्ज कर पुलिस जो है इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। जैसे ही सच्चाई आएगी वैसे ही बहुत बड़ी बात निकल करके आएगी कि आखिर रविंदर कहाँ तक सही हैं और उनके ससुराल पक्ष के लोग कहाँ तक सही। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूँ। आप देखते होइएगा कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनमें अगर सरकारी नौकरी हो जाए या वह परिवार थोड़ा सा डेवलप कर जाए, थोड़ा सा अच्छा ढंग से रहन सहन उसका हो जाए, तो ऐसा गुरूर बनाते हैं, ऐसा गुरूर बनाते हैं जब उनके घर में कोई शादी करने वाला होता है और तिलक की मांग तो ऐसा करते हैं जैसे मैंने उनका अपना ही वजूद का पता नहीं हो, इस ढंग से वे मांग करते हैं और इसी मांग में वो फिसल जाते हैं।
और उनका अपना जो होता है, अपना नाते रिश्तेदार जो होता है, उनके बनटुलटई रवैये से उनसे नाता तोड़ लेता है। और समय ऐसा आता है कि ऐसे घर, ऐसे परिवार में फंस जाते हैं कि वह जिंदगी भर रोते हैं, कारण कि वह अपना वजूद भूल जाते हैं, इसलिए कि वह उनको नौकरी मिल गया है, वो अच्छा काम करने लगे हैं, तो वो अपने समाज को कुछ नहीं पूछते हैं। और जो अपने समाज को कुछ नहीं पूछता है तो इसी तरह के दुर्गति का भागी बनता है। यह रविंद्र कुमार का नहीं, अन्य इनके जैसे कितने रविंद्र कुमार के साथ ऐसी घटनाओं को हम लोगों ने देखा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।